सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूर्व परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? विकल्प आपका दिया हुआ है 280 अंश, 210 अंश, 140 अंश और 105 अंश। जैसा प्रश्न में दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में। तो तीनों कोणों का अनुपात जो दिया है वह 2:3:7 में दिया है। इस आधार पर तीनों कोण हम कोण ए पहला जो है वह आपका हो जाएगा 2x, दूसरा कोण बी आपका हो जाएगा 3x और वहीं तीसरा कोण सी आपका हो जाएगा 7x। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो तीनों ए बी सी का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ इसको आप तीनों को जोड़ेंगे तो 12x बराबर 180, तो x बराबर 180/12, तो आपका मान आ गया 15 अंश। तो ये आपको x की वैल्यू मिली। अब प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न ने पूछा है सबसे बड़े कोण की नाप। तो सबसे बड़ा कोण वो आपका 7 जो अनुपात में दिया गया है, तो एंगल सी है, तो एंगल सी बराबर आपका 7x है, तो 7 गुणे 15 अर्थात 105 अंश। 105 अंश। तो आपका विकल्प चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 अंश तथा अंतर 24 अंश है। इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा? विकल्प है 46 अंश, 64 अंश, 56 अंश और 66 अंश। जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग वह 180 अंश होता है, जिसमें दो कोणों का योग हमको दिया गया है। तो तीसरा कोण हमें सीधे 180 में से दो कोणों के योग को घटा देंगे, तो सीधे हम लिख सकते हैं कि तीसरे कोण का मान जो है वह 180 माइनस 116, तो आपका उत्तर आएगा 64 अंश। और दूसरा विकल्प आपका क्या होगा? दूसरा विकल्प आपका उत्तर है। यहां आपको सिर्फ परेशान करने के लिए अंतर दे दिया गया है कि आप उसमें उलझ जाएं। यहां सीधे सीधे तीनों कोणों का योग कितना है? 180 अंश, और दो कोणों का योग दिया गया है। तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से इसके मान अर्थात 116 से माइनस करके तीसरे कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अंश अधिक है। तीसरे कोण का नाप कितना है? तो यहाँ दो कोण बराबर हैं, तो यहाँ हम ले कोण ए बराबर कोण बी बराबर हम मान लेते हैं ये x अंश है।
तो कोण C जो है वो इन दोनों से 18 अंश बड़ा है, तो कोण C बराबर x प्लस 18। तो यहाँ हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम तीनों कोणों का योग कर देते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो एक बी सी का मान रख देते हैं, तो A का मान x है, B का मान x है, C का मान x प्लस 18 है, तो ये बराबर 180 अंश। तो ये आपका मान आ गया 3x प्लस 18 बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर आपका हो गया कितना, 3x बराबर 180 माइनस 18, ये आपका हो गया 162 अंश। तो x का मान आपका आ गया कितना, 162 में से 3 से भाग दे देंगे तो मान आ गया 54 अंश। और यहाँ पूछा है तीसरे कोण का मान, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करने के लिए एंगल C, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, x प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा 54 प्लस 18 बराबर 72 अंश, जो आपका उत्तर होगा और इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है, ऊंचाई बराबर 1/2 भुजा √3। तो इसमें सीधे हम मान रख देते हैं, तो 1/2 भुजा दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणे 10 √3। तो अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, तो आपका उत्तर कितना आया 5√3 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर होगा जो कि आपका पहला विकल्प उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण की ओर जाकर वहां से 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ जो प्रश्न आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से, मान लीजिए कि वह ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वहां से वह दक्षिण की ओर जाता है, वह दक्षिण की ओर जाता है और एक बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर वहां से वह पश्चिम की ओर जाता है और वह चलते हुए पश्चिम की ओर जाता है और बी बिंदु पर पहुंचता है, अर्थात ओ ए की दूरी कितना है 12 मीटर और ए बी की दूरी कितनी है 35 मीटर। तो ये पूछ प्रश्न रहा है कि ओ से बी की दूरी, जो प्रश्न की कितनी दूरी पर है, तो वह ए ओ बी की दूरी को पूछ रहा है। तो यह आपका क्या बन रहा है, यह आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय है, यह आपका ओ बी क्या है, कर्ण है, ये आपका क्या है, कर्ण है, यह आपका लंब है, और नीचे ए बी आपका क्या है, ए बी आधार है। और पाइथागोरस प्रमेय में जब हम चलते हैं तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर जो है वह कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण क्या है, कर्ण ओ बी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है, आधार आपका ए बी का वर्ग प्लस आपका लंब क्या है ओ ए का वर्ग। तो यहां हम सीधे मान रख देते हैं, तो ए बी हमारा कितना है, ए बी 35 का वर्ग धन ओ ए ये आपका 12 का वर्ग। तो आपका जो 35
है। 35 का वर्ग जो है ये आपका आता है 1225 और 12 का वर्ग जो है वह आपका आएगा 144। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इसको आप जोड़ लीजिए तो 5 4 9 आएगा, 4 2 6, 2 1 3 और 1 यानी 1369। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी अंडर रूट 1369 और 1369 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल इसका आएगा कितना? इसका वर्गमूल आएगा 37। तो यह 37 मीटर आपका क्या होगा? यह आपका उत्तर होगा और जो आपका चौथा विकल्प प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न संख्या 6, 12 सेमी, 18 सेमी और 26 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जैसे हम त्रिभुज लेते हैं कि हमारा 12 सेमी, ये हमारा त्रिभुज आपका मान लीजिए ABC है और इनके मध्य बिंदु को हमने लिया D, E और AC का मध्य बिंदु F लिया। तो ये प्रश्न कहता है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। तो यहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर DEF जो बिंदु हैं इनको मिलाया गया। तो यह ABC त्रिभुज 4 बराबर आपके 1 2 3 और 4 ये 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ गया। तो यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसने पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का पूछा है। तो त्रिभुज DEF जो प्रश्न में पूछा हुआ है, तो DEF में यदि हम बात करें तो DEF में जो भुजाएं हैं, इनकी त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वह क्या होगी? वह ABC त्रिभुज की भुजा की आधा होगी। तो इनकी भुजाएं हो जाएंगी 26/2, दूसरी भुजा आपकी हो जाएगी 12/2 और तीसरी भुजा हो जाएगी 18/2। तो इस तरह भुजाएं जो हमको मिली वह 13, 6 और 9। तो इन भुजाओं से हम क्या कर लेते हैं? अर्ध परिमाप अर्थात S की वैल्यू निकाल के रूप में हम लिखते हैं अर्ध परिमाप। इसे हम S को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करते हैं तो हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम है। मान है इसका 13, 6 और 9। 13 धन 6 धन 9 बटे 2। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 13, 6 19 9 28 बटे 2 यानी S की वैल्यू आ जाएगी 14। और यहां हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर इसमें आपका सूत्र अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो
तो यहाँ क्षेत्रफल में वैल्यू हम सूत्र में प्लेस कर देते हैं। तो s की वैल्यू कितना है 14, फिर 14 माइनस 13, 14 माइनस 6, 14 माइनस 9। तो ये आपका जो मान आएगा वह 14 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 5। तो यहाँ जो क्षेत्रफल का आएगा तो 14 गुणे 8 गुणे 5, ये जो आपका दिया हुआ है इसका मान आपका आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा √560। तो यहाँ जब ये 560 इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 23.66 वर्ग सेमी। तो यहाँ आपका जो उत्तर बनेगा वह 23.66 वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 7, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेमी के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आपका विकल्प दिया है π/2 वर्ग सेमी, √3 पाई वर्ग सेमी, 6 पाई वर्ग सेमी या 3 पाई वर्ग सेमी। तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी कि जो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र है समबाहु त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा बटे 2√3। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें मालूम है कितना है, वह 6 सेमी है। तो हम सीधे मान रख देते हैं, तो 6 बटे 2√3, तो 2 तिहाई 6 और 3 बटे √3 है, तो √3 ऊपर से कटेगा तो यहाँ आपका आ जाएगा √3। तो अर्थात त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर √3 सेमी। तो त्रिभुज से हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, अंतःवृत्त जो बना उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ पाई r की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, वो हो जाएगा पाई गुणे 3। तो आपका उत्तर आएगा 3 पाई वर्ग सेमी। यही आपका उत्तर होगा, जो आपका चौथा विकल्प उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, तदनुसार उसका परिमाप कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह √3/4 भुजा का स्क्वायर, और यहां आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 बराबर √3/4, मान लीजिए भुजा a है तो a²। तो √3 दोनों तरफ से क्या होगा, ये कट जाएगा और ये आपका a² की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणे 4 अर्थात 16। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वैसे इसका जब मान निकालते हैं तो +-4, चूंकि यह त्रिभुज की भुजा है जो कि निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए
ए की वैल्यू जो है वह कितनी आएगी, वह +4 आएगी। तो हमें जब भुजा मालूम हो गया तो त्रिभुज का परिमाप जो है वह आपका है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुणे भुजा और 3 गुणे 4 अर्थात 12 सेमी हमारा क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा और यही उत्तर जो आपका विकल्प ए उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो यहाँ जो खेत दिया हुआ है वह आपका त्रिभुजाकार खेत है, जो कि 20 त्रिभुजकार खेत है। तो इनकी भुजाएं जो हैं वह दी गई हैं, कोई 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। तो यहाँ जब हम इन भुजाओं की बात करेंगे, इन भुजाओं से जब त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो यह हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। 20, 15 और 25, यहाँ लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, दोनों का योग जो है वह कर्ण के वर्ग के बराबर बन रहा है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि इसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार की बात करते हैं, तो 1/2 गुणे लंब 20 गुणे आधार 15, तो आपका 20 में 10 बार, तो यहाँ 10 आएगा। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 150 वर्ग मीटर। अब लागत जो है वह प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है, तो वह 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो 150 वर्ग मीटर, तो 150 में उसके क्षेत्रफल में हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 750 रुपए। यही हमारा उत्तर होगा और जो आपका पहला विकल्प प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न संख्या 10, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ये हमारा त्रिभुज ABC है। तो इसमें समकोण त्रिभुज और जिसमें AB और BC क्या हैं, ये बराबर हैं। तो समद्विबाहु दोनों भुजाएं यानी लंब और आधार क्या हैं, ये बराबर हैं और कर्ण का मान दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर मान लिया A। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस A का वर्ग, अर्थात 25 बराबर 2A वर्ग। तो A वर्ग का मान कितना आ जाएगा, A वर्ग का मान आ गया 25/2। तो क्षेत्रफल जो है, जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है तो वह आपका आ जाएगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, तो आपका आ गया 1/2 A स्क्वायर, और A स्क्वायर का मान जो है वो हमको यहाँ ज्ञात हो गया। तो यहाँ मान हम रख देंगे, तो 1/2
गुणे 25/2। तो ये आपका आ गया कितना, ये आ गया 25/4। और जब हम 25 में 4 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 6.25 वर्ग सेमी। और यही हमारा क्या होगा, यही उत्तर होगा जो आपका दूसरा विकल्प में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 11, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ हम सीधे सीधे अर्ध परिमाप S निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र यहाँ प्रयोग होगा, क्योंकि वो विषम बाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ S की वैल्यू जब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो वह है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यह आपका हो जाएगा 3 धन 4 धन 5 बटे 2। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेमी। तो S की वैल्यू आ गई, तो हम यहीं S माइनस A S माइनस B का भी निकाल लेते हैं। तो S माइनस A जो है वो 6 में से 3 घटाएंगे तो S माइनस की वैल्यू 3 आ गई। S माइनस B, इसकी वैल्यू 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ गई। और S माइनस C की बात करेंगे तो S माइनस C बराबर 1 आ गया। तो अब सीधे सीधे क्षेत्रफल में हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो क्षेत्रफल S का मान 6 है, गुणे S माइनस A 3 गुणे S माइनस B 2 गुणे A। तो ये हमारा आ गया कि 6 3 18 और उसमें 2 बार ले जाएंगे तो 36, यानी √36। और इसको रूट को हटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 6। तो ये 6 वर्ग सेमी हमारा क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। और विकल्प में आपका पहला विकल्प उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 भुजा का वर्ग। तो √3/4 भुजा का वर्ग है, तो भुजा का मान रख देंगे। भुजा का मान दिया है √3/4 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 का वर्ग है, तो ये है आपका 4 दूनी 8। तो इस तरह आपका उत्तर आएगा कितना, 16√3 वर्ग सेमी। और यही आपका उत्तर बनेगा जो विकल्प में आपका दूसरा विकल्प उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 13 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। तो यहाँ त्रिभुज में अनुपात दिया गया है, तो त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा आपकी हो जाएगी 3x 4x और 5x। ये हमारी त्रिभुज की भुजाओं की माप हो जाएगी। और इस आधार पर हम जब S की वैल्यू निकालेंगे तो S बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x अपान 2। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 12x अपान 2 इज इक्वल टू 6x।
तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, चूंकि विषम बाहु त्रिभुज है तो वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की बात करेंगे। तो यहाँ एस की वैल्यू कितना है 6x, फिर एस माइनस ए जो है वह 6x माइनस 3x, एस माइनस बी 6x माइनस 4x और s माइनस सी 6x माइनस 5x। तो इस तरह हमारा जो मान आएगा, इसको और सरल करेंगे तो 6x गुणे आपका 6 में से 3 गया 3x, गुणे 6 में से 4 गया 2x, गुणे x, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1x अर्थात x। तो इस तरह जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 त्रिक 18 दूनी 36 यानी 36 और x की पावर जो है 1 2 3 4 बार गुणा है तो x की पावर 4। तो इस तरह जो हमें मान मिला वह क्या है, वह आ गया 6x स्क्वायर। और ये 6x स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया है 216। तो इस तरह जब हम बात करेंगे कि x स्क्वायर बराबर कितना हुआ तो वह हुआ 216/6। तो 216/6, तो यहाँ 6 से जब हम भाग देंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा कितना, 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम वर्गमूल निकालेंगे √36 और इसका मान आएगा कितना 6 और आपका दूसरा विकल्प आपका क्या बनेगा उत्तर। प्रश्न संख्या 14, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको लंबाई दिया हुआ है त्रिभुज में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, यहां आधार हमें मालूम नहीं है a मान लेते हैं और ऊंचाई या लंबाई जो है वह कितना दिया गया है, ऊंचाई 1/2 गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है कितना 90 गुणे 90 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वह भुजा का वर्ग होता है और भुजा वर्ग का कितना दिया गया है 60 मीटर, तो वो हो जाएगा 60 गुणे 60। तो इस तरह हम a की वैल्यू a बराबर इसको कर सकते हैं कि वह a बराबर होगा 60 गुणे 60 गुणे 2/90। तो यहां जब हम काटेंगे तो इसको, तो ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 ये काटेगा इधर, ये 20 आ जाएगा 60 को। तो इस तरह से आपका मान जो आएगा 20 गुणे 2, a की वैल्यू कितनी आएगी 20 गुणे 2 गुणे 2, जो आपका मान कितना लेके आएगा, मान आएगा 80 मीटर और यही आपका उत्तर है जो पहला विकल्प है। प्रश्न संख्या 15, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। यदि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल
से 2 गुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहां पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। 2 त्रिभुज दिया गया है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और ऊंचाई दिया गया है, तो 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, तो आपका आ जाएगा 15 गुणे 12। तो 2 को काट दिया तो 2 छंग 12 और आपका आ गया 15 छक्के 90 वर्ग मीटर जो है ये हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना है, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल वह कितना है? पहले त्रिभुज का क्या है? 2 गुना, तो अर्थात इसका मान हो गया 90 गुणे 2। और इसमें नए त्रिभुज की ऊंचाई जो है मान लेते हैं हम h है, माना नए त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? h है। तो उस आधार पर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे लंबाई दिया है 20 गुणे h, तो क्षेत्रफल हमें प्राप्त है वो कितना है? 90 गुणे 2 अर्थात 180 वर्ग मीटर। तो यहां आ जाएगा 180 बराबर 2 इधर कटा 10, तो 180 बराबर 10 h। तो यहां h बराबर हम ले लेंगे तो 180/10 अर्थात मान कितना आया? 18 मीटर। और आपका उत्तर चौथा विकल्प 18 दिया हुआ है। धन्यवाद।